इंदौर शहर के गणमान्य अधिवक्ताओं के साथ हरित क्रांति इंदौर की संकल्पित को लेकर बृहद स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन शनिवार को महेश्वरी मांगलिक भवन में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। संपूर्ण कार्यक्रम लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 51 लाख वृक्षारोपण के महाअभियान में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभाई जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक राजेश खंडेलवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ इंदौर महानगर के सह संयोजक हैं, उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आज के समय में हरियाली होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस बार हम सभी ने देखा कि जो गर्मी में तापमान है वह 48 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। आने वाले समय में अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हम किस प्रकार एक अच्छा और स्वस्थ वातावरण हरियाली के साथ तैयार करके दें, इस पर हमें आज ही से कार्य करना होगा। इसलिए हमने श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के आह्वान पर सभी अधिवक्ताओं के साथ 51 लाख वृक्षारोपण के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता किस प्रकार दी जाएगी, इस पर चर्चा की। कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि अत्यधिक बारिश होने के बाद भी संपूर्ण हॉल में लोगों से भरा हुआ था। साथ ही भारतीय टीम का फाइनल वर्ल्ड कप मैच होने के बाद भी लोगों ने अपनी भागीदारी मीटिंग में दी, जिसके लिए उन्होंने सभी को धन्यवाद प्रेषित किया। लोग अमरकंटक में बीमार लोग आराम करने जाते हैं फ्रेश पानी पीने के लिए। ये हमारे यहाँ पहले खान नदी थी, जिसका मैंने उदाहरण दिया आपको पिताजी, ये क्यों खत्म हो गई? इसलिए कि चोरल के जितने पहाड़ थे वहां पर डेंस बारिश था, वहां पर 104 से 140 इंच तक बारिश होती। मैं महू का विधायक बना तो मैंने महू का इतिहास देखा, तो वहां पर 104 कम से कम बारिश होती थी और 140 तक जाती थी। और ठंड में कभी कभी उन पहाड़ियों पे बर्फ जम जाती थी। इसलिए अंग्रेजों ने मिलिट्री वार के लिए महू को चुना था, क्योंकि महू का टेम्परेचर इंदौर से 4 डिग्री कम रहता है, इसलिए उन्होंने चुना था उसको। और वो पहाड़ियां से झाड़ कट गए और हमारी कान नदी नाला बन गई। हमें इस शहर को बचाना है और आप सब वकील देखिए टेम्परेचर पौधे आपके द्वारा एक मैसेज, और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में पौधों को लगाने के लिए क्रांति फैल गई है। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, आज इसकी आवश्यकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ पेड़ लगाने का कहा, और इंदौर 51 लाख पेड़ लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करेगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया। इंदौर उसमें अग्रणी है। हम 51 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगाकर और इस शहर में हरियाली फिर से लाएंगे। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजन किया है सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज नहीं, राजेश खंडेलवाल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और बहुत सारे विधि वेत्ता थे, वकील थे, सीनियर जूनियर सभी, और हमने इसीलिए जहाँ वो पेड़ लगाएंगे वहाँ हम न्यायवन नाम रखेंगे उसके। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। सर, 51 लाख पौधों को लेकर जो संकल्प कैलाश जी के द्वारा लिया गया, उस मुहिम में आप अग्रणी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आयोजन रहा है? आज आपने देखा जो अधिवक्ता बंधुओं में जो 51 लाख वृक्षों को लेकर जो उत्साह है, वो तो अभी आपने देखा ही है। कितना भारी मात्रा में इतना पानी आया, और आज वर्ल्ड कप का मैच है, उसके उपरांत भी अधिवक्ता बंधुओं का जो प्रेम है आदरणीय कैलाश जी के प्रति और ये प्रकृति के प्रति, कि जिसका हमें कर्ज चुकाना है। जैसे आदरणीय कैलाश जी ने बताया कि धरती से लेते हैं हम सब कुछ, हमको भी तो कुछ देना है। तो उसी प्रकार आदरणीय कैलाश जी की जो परिकल्पना है 51 लाख वृक्षों की, क्योंकि पहले जो तापमान जो आज 48 डिग्री हो गया था, उसी से कैलाश जी ने उसी को बड़ा गंभीरता से लेते हुए, जैसा कि पूर्व में पितृ पर्वत पर 3 लाख पौधे लगाए थे, और आज पितृ पर्वत पे इंदौर शहर से 4 से 5 डिग्री वहाँ पे तापमान कम रहता है। तो वही संकल्पना को लेकर आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने जो मुहिम चलाई है, हम समस्त अधिवक्ता तन मन धन से आदरणीय कैलाश जी के इस महाअभियान में सहभागिता लेंगे। और यह सहभागिता बैठक आज आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी की अध्यक्षता में हम सभी अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया है कि एक पेड़ माँ के नाम। प्रत्येक हमारी जन्मदिन पे, कोई भी घर में शुभ कार्य पे
हम वृक्षारोपण करेंगे। और आदरणीय कैलाश जी ने हमें एक जगह जिससे न्याय वन देने की घोषणा भी की है। जल्द ही हमें एक जगह प्रदान की जाएगी, उसमें उस जगह पर हमारे समस्त अधिवक्ता बंधु वृक्षारोपण करेंगे। और न सिर्फ वृक्षारोपण करेंगे, साथ ही उस जगह को सींचेंगे। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को बड़ा करता है, उसी प्रकार उन वृक्षों की हम देखरेख करेंगे, पालन पोषण करेंगे और उन्हें बड़ा वृक्ष बनने तक उसकी पूरी देखभाल करेंगे। साथ ही हमारे जो घर में बच्चे रहते हैं, उनमें भी पौधा वृक्षारोपण का संस्कार डालने के लिए उन्हें भी किस प्रकार से पौधारोपण किया जाता है, कैसे बीज डाला जाता है, ये सभी का हम सभी अधिवक्ता बंधु अपने बच्चों को भी एक संस्कार डालने का पूरा प्रयास करेंगे। और इस प्रकार आदरणीय भाई साहब की परिकल्पना को साकार करने में हमारा पूर्ण योगदान होगा। किसी प्रकार का कोई स्थान अभी आपके द्वारा चिन्हित किया गया है कि यह टारगेट लिया गया हो, इस स्थान पर हमें इतने प्लांट करना है, ट्री, ऐसा कुछ? अभी कुछ स्थान तो हम अधिवक्ता बंधुओं ने देखे हैं, साथ ही कुछ स्थान हमें आदरणीय कैलाश जी भाई साहब के द्वारा भी बताए गए हैं। उनमें से जो भी उपयुक्त स्थान होगा अधिवक्ताओं के लिए, वो स्थान को न्यायवन का नाम दिया जाएगा। और अधिवक्ता बंधु जैसा कि कैलाश जी भाई साहब ने आदेश किया है, वैसा पूरा उनका ध्यान भी रखेंगे हम लोग। आपके द्वारा कोई संख्या तय की गई है इतने पौधे रोपना है? जैसे अभी 51 लाख का टोटल लक्ष्य है, अधिवक्ता बंधुओं ने कुछ तय करा हो कि इतने पौधे रोपना है? अभी आदरणीय भाई साहब ने हमें 10,000 बख्श दिए हैं। बाकी हमारा पूरा उत्साह है कि हम 10,000 ही नहीं, हम 51,000 वृक्षों का अधिवक्ता बंधु वृक्षारोपण करेंगे। ये हमारा पूरा हम अधिवक्ता बंधु का उत्साह भी है और संकल्प भी है। आपका परिचय? राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता, महानगर सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी, विधि प्रकोष्ठ, इंदौर।